गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है आर्टिकल राइटिंग। दोस्तों, आर्टिकल राइटिंग एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड क्लास 10th एंड 12th के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में सीबीएसई के एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल लर्न विद अभिशांक पर, जिसे बनाया है मैंने खुद, अभिशांक अहलावत ने। चलिए दोस्तों, आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक यानी आर्टिकल राइटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कितने वर्ड्स में हमें लिखना होता है, कितने मार्क्स का आता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आप देखेंगे मीनिंग ऑफ आर्टिकल राइटिंग हेडिंग में। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग देखने के लिए मिलेंगे, जो बेसिकली 5 टाइप में हमने डिवाइड करे हैं। उसके बाद आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा एक रफ तौर पर। उसके बाद हम फॉर्मेट को डीपली स्टडी करेंगे कि इसके फॉर्मेट में कब हमें क्या चीजें कहाँ कैसे लिखनी है, ये सब वो ही है। इसके बाद हम फॉर्मेट का एक थरो रिवीजन करेंगे कि इसके फॉर्मेट को पढ़ते समय हमने क्या क्या मेन चीजों को देखा और क्या क्या हमें कहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद एक बार फिर से आपको फॉर्मेट दिखाया जाएगा। मैं जानता हूं यहाँ पर आप कहोगे कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार आपकी आंखों के सामने से चीजें होकर के जाती हैं, तो आपको वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाती है और फिर आप उसमें गलतियां बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। कोई मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस ऐसे होते नहीं है अगर आप मल्टीपल टाइम्स किसी चीज को देखते हैं। इसीलिए स्पेशली फॉर्मेट को मैं मल्टीपल टाइम्स आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको टिप्स देंगे कुछ आर्टिकल राइटिंग में, ताकि आप अपने मार्क्स को बढ़ा पाओ और उसे ज्यादा हाई स्कोर कर पाओ। उसके बाद हम मार्किंग स्कीम को देखेंगे और उन मिस्टेक्स को भी हम बिल्कुल देखेंगे ध्यान से जो हम करते हैं आर्टिकल राइटिंग के दौरान। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमने पूरी आर्टिकल राइटिंग में पढ़े होंगे, उन्हें पर एक बार नजर मारेंगे कि क्या हमने पॉइंट्स अभी तक पूरी आर्टिकल राइटिंग में पढ़े हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा टॉपिक आर्टिकल राइटिंग बाय अभिशांक अहलावत ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिशांक। दोस्तों, आर्टिकल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग कंपोजिशन। ये एक राइटिंग कंपोजिशन है जिसके अंदर इन विच अ राइटर एक्सप्रेसेस आइडियाज, ओपिनियन, फैक्ट्स। एक राइटर अपने आइडिया, किसी चीज को लेके अपना ओपिनियन, अपना विचार या कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स या किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट किसी भी टॉपिक पर रखता है, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एंगेजिंग मैनर। मतलब ये आर्टिकल राइटिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो एक राइटर है, वो अपने आइडियाज को, अपनी सोच को, कुछ फैक्ट को, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को किसी एक टॉपिक के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखता है और एज अ एंगेजिंग मैनर में लिखता है, जैसे वो किसी से बात कर रहा है, वो पब्लिक से बात कर रहा है, अपनी ऑडियंस से बात कर रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख करके उसे पेश करता है। आर्टिकल्स आर यूजुअली रिटन फॉर न्यूज़पेपर्स। आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर के लिए लिखे जाते हैं, मैगजीन के लिए लिखे जाते हैं, जर्नल्स के लिए लिखे जाते हैं। आजकल लोग ब्लॉग्स पर भी आर्टिकल लिखते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन, जहां पर आप आर्टिकल लिखने वाले हैं, वहां भी आर्टिकल लिखे जाते हैं। और इनका मेन एम जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है, वो होता है इन्फॉर्म करना, डिस्क्राइब करना या किसी को समझाना, या फिर पूरे मामले से, पूरे टॉपिक को लेकर किसी रीडर को
एंटरटेन करना, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना। जी हाँ, जो लोग आपका आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो आपकी एक तरीके से ऑडियंस ही हैं। तो आपने समझा कि आर्टिकल राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है, ऐसी फॉर्म है, ऐसा कंपोजिशन है जिसके अंदर एक राइटर स्ट्रक्चर्ड वे में, एंगेजिंग वे में, जैसे बात कर रहे हैं सामने वाले से कुछ, ठीक है, एंड नॉट सो फॉर्मल बट इन फॉर्मल टोन बात करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज को रखता है। ये जो आपका आर्टिकल है ये पब्लिश हो सकता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल में, या आप इंटरनेट पे जाके ब्लॉग लिखें, ठीक, या फिर स्कूल एग्जामिनेशंस में आप लिखते हैं। ये बेसिकली इन्फॉर्म करता है, ये डिस्क्राइब करता है और एंटरटेन करता है किसको? रीडर्स को। ओके, आर्टिकल राइटिंग इज अ क्रिटिकल स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो टेस्ट करती है आपकी एबिलिटी टू प्रेजेंट आइडियाज लॉजिकली एंड कोहेरेंटली विद इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। आर्टिकल राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपका टेस्ट लेती है, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता का टेस्ट लेती है कि आप किस तरीके से अपने आइडियाज को लॉजिकली प्रेजेंट कर पाते हैं लोगों के सामने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। टिपिकली कैरीज अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। इसलिए इसका वेटेज जो है 5 मार्क्स होता है आपके एग्जाम में, और इसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स होती है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो मेन बात है, आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर में आता है, वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स होती है। ये क्रिटिकल स्किल है जिसके अंदर आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होती है। कैसी एबिलिटी? कि आपको अपने आइडियाज को लॉजिकली कैसे प्रेजेंट करना आता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिटन कंपोजिशन है जिसमें राइटर अपने आइडियाज को, ओपिनियंस को, फैक्ट को, आर्ग्यूमेंट को लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने रखता है, और ये सारी चीजें न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, ब्लॉग, स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में काम आती हैं। किस काम? अपने एंटरटेन करने के लिए रीडर्स को। आर्टिकल राइटिंग टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू प्रेजेंट देयर थॉट क्लियरली। आर्टिकल राइटिंग आपको सिखाती है कि किस तरीके से, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल राइटिंग को लिखने का, तो आप एक चीज जो बिल्कुल पुख्ता तौर पर सीख जाएंगे वो होगी कि आप किस तरीके से अपने थॉट्स को क्लियरली विद प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर संरचना में आप लोगों के सामने किस तरीके से रख पाते हैं। ये सिर्फ आपके ओपिनियन को शेप नहीं करता, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी चेंज करता है, आपके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ राइटिंग को भी चेंज करता है। आई होप इस पहली स्लाइड में पीपीटी की आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, और आर्टिकल राइटिंग कितने मार्क्स का आता है, कितने वर्ड्स में लिखना है, इसका मेन काम क्या है, और ये क्यों दिया गया है सीबीएसई के द्वारा आपको। आइए चलते हैं अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। देखिए बेटा, आर्टिकल राइटिंग बेसिकली 5 तरीके की है। कितने तरीके की है? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 इज एक्सपोजिटरी आर्टिकल। अब ये क्या होते हैं वो देखिएगा और समझिएगा। एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स डेट डिलीवर, जो आर्टिकल्स बताएं, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स, बिल्कुल साफ साफ जानकारी दें, पूरी जानकारी दें, किसके बारे में? रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड आर नॉट फ्रॉम द राइटर्स पर्सनल ओपिनियन, कम अंडर एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स। एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स सिंपल भाषा में समझिए, वो आर्टिकल होते हैं जो क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल देते हैं, क्लियर डिटेल देते हैं, टू द पॉइंट डिटेल देते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर,
किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, उसमें आपके पर्सनल आइडियाज नहीं होते हैं। ये आर्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इंफॉर्मेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, क्लियर होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं और इनमें राइटर की सोच नहीं दिखाई पड़ती। राइटर सिर्फ उस बात को लिखता है जो बात वहां पर हुई है, उस बात को डायरेक्ट राइटर लिख देता है, उसमें अपने विचार वो एड ऑन नहीं करता। दूसरा टाइप जो है आर्टिकल राइटिंग का, वो है फीचर आर्टिकल। फीचर आर्टिकल जो है लॉन्ग एंड इन डेप्थ आर्टिकल्स होते हैं। ये देखिए, लॉन्ग एंड इन डेप्थ आर्टिकल्स होते हैं, मतलब लंबे और बहुत गहराई में जाने वाले आर्टिकल्स होते हैं, जो हर इशू को, कोई भी इशू हो, हर इशू को डिटेल में बताते हैं। इसमें आ सकते हैं इंटरव्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस। इंटरव्यूज जो किसी व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है वो, और एक्सपर्ट एनालिसिस भी इसमें आता है। ये चीजें आपको बेसिकली मैगजीन्स में देखने के लिए ज्यादा मिलती हैं। फीचर आर्टिकल आपको मैगजीन में देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, इन डेप्थ आर्टिकल होते हैं, डिटेल में इनमें सारी चीजें दी गई होती हैं, जैसे इंटरव्यू और एक्सपर्ट एनालिसिस, और ज्यादातर ये चीजें मैगजीन्स में दी गई होती हैं। परसुएसिव आर्टिकल देखते हैं, नंबर 3, परसुएसिव आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है इस तरीके का आर्टिकल है जो यूजुअली इंक्लूड करता है अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स एंड थॉट ऑफ द राइटर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। परसुएसिव आर्टिकल के अंदर राइटर के अपने थॉट, अपने आर्ग्यूमेंट, अपने विचार भी हो सकते हैं। जो इसकी टोन होती है वो परसुएसिव इनफ होती है टू कन्विंस द ऑडियंस टू एक्सेप्ट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। इसके अंदर जो राइटर होता है वो कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि जो ऑडियंस है, जो उसे का जो आर्टिकल है उसे जो रीड कर रही है ऑडियंस, उसके आर्टिकल को, उसमें जो उसने पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करा है, अपने आप से ही आर्गुमेंट करते हुए उसे मान ले, उसे परस्यू कर ले। इसे कहते हैं परसुएसिव आर्टिकल। अब आ जाइए डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो हेल्प करता है रीडर्स को विजुअलाइज करने पर कि वहां पर क्या हुआ होगा। देखिए, these kind of articles help readers visualize based on what written in the article's content. The adjectives and phrases in this type must be used carefully to help readers visualize the description. डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जिसमें जो आपकी डिटेल्स हैं वो इस तरीके से दी जाती हैं कि जो भी व्यक्ति उस आर्टिकल को पढ़ रहा है वो उन चीजों को अपने माइंड में एक तरीके से देखने लग जाए, उसके माइंड में एक तरीके से मूवी की तरह ये सारी चीजें आने लगे कि हाँ वो जगह ऐसी होगी, वहां ऐसा हुआ होगा, ऐसा इस तरीके से हुआ होगा। उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। हाउ टू आर्टिकल एक बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। ये चीज आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। जब आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस वाली बुक को पढ़कर कुछ काम करते हैं, सपोज आपने कोई मोबाइल फोन लिया है, न्यू मोबाइल फोन लिया है, एंड उसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव बुक भी दी गई है जिससे आपको पता चलेगा कि इस फोन को कैसे सेटअप करना है, और आप वो बुक पढ़ते हुए, उस राइटिंग को पढ़ते हुए अपने फोन को सेटअप कर रहे हैं, तो वो जो बुक पढ़ रहे हैं आप, उसमें जो लिखा है उस आर्टिकल का नाम होगा हाउ टू आर्टिकल। उसका नाम होगा हाउ टू आर्टिकल। देखिए, दीज आर बेसिकली ट्यूटोरियल्स आर्टिकल्स। ट्यूटोरियल जो बताते हैं आपको कि क्या करना है।
that help the reader get information in a structured manner, जो रीडर को, आपको इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड मैनर में देगा, पॉइंट्स में देगा, 1 2 3 4 5, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, इस तरीके से देगा ताकि आप अचीव कर पाए अपने गोल को एंड में। ठीक है, ये होता है स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू रिपेयर अ कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड हाउ टू प्रिपेयर अ डिश विद इमेजेस इन द गिवन स्टेप्स। आई होप आपको टाइप्स ऑफ आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, फिर भी हम एक बार इन्हें रिपीट कर देते हैं। एक्सपोजिटरी आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो क्लियर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और इसमें राइटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इंफॉर्मेटिव होता है। फीचर आर्टिकल एक लॉन्ग इन डेप्थ आर्टिकल होता है, बड़ी गहराई से लिखा गया आर्टिकल हो जाता है, इसमें सारी डिटेल होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, जैसे इंटरव्यू या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक्सपर्ट का एनालिसिस, ये बेसिकली मैगजीन्स में मिलता है। परसुएटिव आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो आर्ग्यूमेंट दिखाता है रीडर का अपने आप से स्पेसिफिक टॉपिक पर। इसमें जो टोन होती है वो मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्मल होती है, लगभग फॉर्मल होती है, प्रॉपर फॉर्मल नहीं होती है। एंड इसमें राइटर एंड में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्विंस कर लेता है कि हाँ यही बात हुई होगी या यही सच होगा। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल ऐसा आर्टिकल होता है जो आपको विजुअलाइज करवाने लगे, ऐसे राइटिंग करियो कि आप विजुअलाइज करने लगे चीजें कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। हाउ टू आर्टिकल मैंने आपको अभी बताया कि स्टेप बाय स्टेप गाइड को आप हाउ टू आर्टिकल कहते हैं। क्या आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसमें है फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। इसे जरा ध्यान से देखिएगा, ये अब तक की स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये बताएगी कि आपको अपना आर्टिकल लिखना कैसे है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको फाइनलाइज कर लेनी होगी आपने आर्टिकल की हेडिंग, आपको फाइनलाइज कर लेनी होगी हेडिंग। बाय लाइन में उसका नाम आएगा जो उस आर्टिकल को लिख रहा होगा, बाय लाइन में उसका नाम आएगा जो उस आर्टिकल को लिख रहा होगा। उसके बाद बाय लाइन और हेडिंग में कोई लाइन नहीं छूटती, कोई स्पेस नहीं आता। यहां पर आपकी हेडिंग आ गई, उसी के जस्ट नीचे यहां पर बाय लाइन आ गई, यानी नेम आ गया जिसने आर्टिकल लिखा है। आपकी बॉडी में बेसिकली 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा पैरा 1, पैरा 2 में आप सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे, पैरा 3 में आप कंक्लूड कर देंगे। ये बहुत छोटे से तौर पर मैंने आपको बताया है, इसे अभी हम बहुत बड़ा कर भी समझेंगे। क्या इतना आपको क्लियर है? एक हेडिंग होगी, हेडिंग के जस्ट नीचे बाय लाइन यानी जो उसे लिख रहा है उसका नाम, यानी आर्टिकल को लिखने वाले का नाम। उसके बाद बेसिकली 3 पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, दूसरे में सारी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं और तीसरे में कंक्लूड करके दे सकते हैं। ये तो हुई छोटी बात। अब इसी बात को अगर हम बिल्कुल ओपन करके समझें तो देखिए, आपके पास यहां पर बेसिकली 3 चीजें हैं, हेडिंग, बायलाइन एंड बॉडी। हेडिंग, बायलाइन एंड बॉडी। हेडिंग आपको कैसी डालनी होगी? द हेडिंग शुड बी कैची, यानी एक बार देखते ही उसे पढ़ने का मन करना चाहिए, हेडिंग कैची होनी चाहिए। एंड इन नॉट मोर देन 5-6 वर्ड्स। देखिए, अगर आप हेडिंग को ही बहुत लंबी लिख देंगे तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर हेडिंग 4, 5, 6 वर्ड्स की होगी
5-6 वर्ड्स की होगी या 4-5 वर्ड की होगी और कैची होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो एकदम से किसी भी व्यक्ति का मन करेगा आपके आर्टिकल को पढ़ने का। हेडिंग में आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं, जितने आप क्रिएटिव होना चाहें, लेकिन मेक श्योर यू डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन इट इन एन एग्जाम। देखिए, ये बात मैं मानता हूं, हेडिंग कैची होनी चाहिए, 5-6 वर्ड्स में खत्म हो जानी चाहिए मैक्स टू मैक्स, लेकिन अपना बहुत ज्यादा टाइम इसमें मत लगा देना। अगर ऐसा करा आपने तो इन 5 नंबर के चक्कर में आप, गारंटी से बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन लीव करके आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अब आ जाते हैं बाई लाइन पर। बाई लाइन क्या होती है? इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। बाई लाइन का मतलब होता है उसका नाम जो इस आर्टिकल को लिख रहा है। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो आप इसको नहीं लिखेंगे, आप अपनी पर्सनल डिटेल वहां नहीं लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ABC या XYZ। ओके, अपना नाम लिख के मत आ जाना, अपनी पर्सनल डिटेल वहां पर आप नहीं दे सकते। थर्ड आता है बॉडी। बॉडी में आपको क्या लिखना है? बॉडी यानी वो मेन कंटेंट जो आपको वहां पर मेंशन करना है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ राइटिंग पीस। इट जनरली कंसिस्ट 3-4 पैराग्राफ्स। बॉडी में आपको जनरली 3-4 पैराग्राफ्स ही रखने हैं, 3-4 पैराग्राफ्स ही रखने हैं, जिसमें पैरा 4 आपका कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। आइए, अभी तक समझ में आया भाई, एक हेडिंग होगी, कैची होनी चाहिए, 5-6 वर्ड्स में होनी चाहिए, एक बाय लाइन होगी जिसमें आपको नाम दिया होगा कि आर्टिकल किसने लिखा है, नहीं दिया हुआ तो आप ABC या XYZ लिख के आ जाएंगे, बाय ABC या बाय XYZ। एंड उसके बाद आप सीधा बॉडी पर आ जाएंगे जिसमें आपको 3 से 4 पैराग्राफ लिखने होंगे और 4th पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा। अब चलते हैं आगे। पैराग्राफ 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, इस चीज को अब हम डिटेल में समझते हैं। पैरा 1, इट इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड दैट यू विल बिगिन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इट्स मीनिंग टू बी प्रिसाइज। पैरा 1 में आपको बेसिकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का। जो भी चीज है, जिस भी चीज को लेकर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, उसका मीनिंग बताइए। जैसे मैं आर्टिकल राइटिंग लिख रहा था अभी, तो मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है, कितने वर्ड्स में लिखा जाता है, कितने मार्क्स का आता है, इसका मीनिंग क्या होता है। यही चीज आपको करनी है एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग का पैरा नंबर 1 लिखते हुए। आपको कुछ कम शब्दों में बताना है कि वो आर्टिकल किसके बारे में है, ठीक है। आप वहां पर फैक्ट्स, कोटेशन वगैरह दे सकते हैं और रीडर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में जरूर रखिएगा। पैरा 1 में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, टॉपिक का मीनिंग बताना है, सारी मेन डिटेल्स थोड़ी थोड़ी सी बता देनी है, एंड आपको रीडर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। उसमें आप कुछ ऐसा ना लिखें कि जो आपकी तरफ से जा रहा है, उस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कुछ ना लिखें। ये हुआ आपका पैरा 1। अब आ जाइए पैरा 2 पर। पैरा 2 या पैराग्राफ 3 दोनों को मिक्स करके अगर आप लिख रहे हैं तो ये पार्ट जो है कैन बी रिटन इन आइदर 1 और 2 पैराग्राफ्स। ये मैंने अभी आपको बताई ये लाइन कि आप बॉडी में जो सेकंड पैराग्राफ है उसे खाली सेकंड पैराग्राफ ही
काफी लंबा लिख सकते हैं, या फिर उस पैराग्राफ को भी आप दो में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आपका सेकंड पैराग्राफ, ये डायरेक्ट ऐसे भी कंटिन्यू हो सकता है, या ये ऐसे भी हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे भी हो सकता है। आप 4 पैराग्राफ भी बना सकते हैं उसके, और 3 पैराग्राफ भी बना सकते हैं। इट इज ऑन योर चॉइस। अब ये क्या इंक्लूड कर सकता है पैराग्राफ, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ क्या इंक्लूड कर सकता है? ये इंक्लूड कर सकता है टाइप्स, इन हाउ मैनी फॉर्म डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जो प्रॉब्लम है उसके कितने पहलू हैं, कितने टाइप्स से वो देखी जा रही है, क्या क्या उसकी वजह से मुसीबतें हो रही हैं। आपको इसमें सारे पॉसिबिलिटीज को मेंशन करना है। आपको वहां का करंट सिनेरियो बताना है। अगर कहीं पर सड़क टूटी हुई है तो उससे क्या हो रहा है, क्या मुसीबत आ रही है, कहाँ टूटी हुई है, ठीक है। वहां पर उस करंट सिचुएशन की वजह से जो है रोड अगर अच्छी नहीं है उसकी वजह से वहां पर करंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप बताएंगे। देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन। आपको अब वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताएंगे। द प्रॉब्लम्स इफ एनी, अगर कोई आती है, एंड वेदर आफ्टर एनी करेक्टिव एक्शंस बेटरमेंट इन द सिचुएशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट, और क्या कोई करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, और अगर नहीं लिए गए हैं या लिए गए हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आया है, ये भी आप सेकंड पैराग्राफ में ही बताएंगे। सेकंड पैराग्राफ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन द क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन है उस पर निर्भर करता है कि सेकंड पैराग्राफ में आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लाना चाहेंगे या नहीं। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मोबाइल फोन्स है, तो अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप पैरा नंबर 2 या पैरा नंबर 3 में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की भी बातें कर सकते हैं, करंट सिनेरियो की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम का क्या टाइप है उसकी भी बात कर सकते हैं। आप इसके बारे में कॉज इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के, अगर इसे सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर इसे सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, इसे सपोर्ट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये सारी चीजें भी आप सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई और इंफॉर्मेशन आप देना चाहें तो सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में दे सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ हम समझ चुके थे। सेकंड पैराग्राफ सपोज आपका 8 लाइंस का है तो आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 3। ये लिखना नहीं है पैराग्राफ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वो अपने आप पता चल जाता है जब आप लाइन कट करते हैं, लाइन छोड़ते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ 2 और 3 जब आप बनाएंगे तो आप पैराग्राफ 2 में करंट सिचुएशन यानी करंट सिनेरियो बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम के अलग अलग पहलू यानी टाइप्स बता सकते हैं, एंड थर्ड पैराग्राफ में आप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे मोबाइल का मैंने एक एग्जांपल लेते हुए आपको बताया, उसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन हो आप वो दे सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार जब आप रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो लास्ट पैराग्राफ होगा आपका, चाहे तो वो पैराग्राफ 3 हो, चाहे तो वो पैराग्राफ 3 हो या तो पैराग्राफ 4 हो, वो होगा कंक्लूजन का। कंक्लूड जरूर कीजिएगा पूरी प्रॉब्लम को, पूरी सिचुएशन को, पूरे सिनेरियो को। कंक्लूजन में क्या आता है, इट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट हैव स्टार्टेड, नेवर लीव ऑन आर्टिकल ओपन एंडेड। देखिए, कंक्लूजन क्या है, बेसिकली आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम को बताया है तो उसे ऐसे मत छोड़िए, उसे कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड कैसे कीजिए कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होता गया, सिचुएशन किस तरीके से वर्स्ट हुई या किस तरीके से अच्छी होती गई, इसका क्या सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन के बारे में बाद में क्या हुआ, या आप इसमें अपनी प्रिडिक्शंस लिख सकते हैं, या लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है, या कोई इंटरव्यू लिया गया है इससे रिलेटेड लेटेस्ट, तो आप वो लिख सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए ये पैराग्राफ रीड कर देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कंक्लूजन में आप कौन कौन सी चीजें लिख सकते हैं। यू इलेबोरेट अ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को इलेबोरेट कीजिए। यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द स्टेप्स बीन टेकन टू improvise the situation and suggest a few solutions as well. Predictions and personal problems may be included. This paragraph need to be short and precise. Here also you could add some glitter to the art piece with some quotes. देखिए कोटेशंस भी लिख सकते हैं आप इसमें, कंक्लूजन में आप कोटेशंस लिख सकते हैं, आप अपनी बात को भी रख सकते हैं, आप किसी फैक्ट को भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंक्लूड जरूर कीजिएगा, उसमें बताइएगा क्या प्रॉब्लम थी, क्या स्टेप्स लिए गए, उससे क्या जो है निर्णय हुआ, या क्या सिचुएशन बेटर हुई या सिचुएशन वर्स हो गई, उसे लेकर के आप कोई कोटेशन भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि आपको कंक्लूजन में क्या क्या लिखना होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं पीछे जाकर के कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं। आपको एक हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के नीचे बायलाइन लिखनी है। हेडिंग आपकी कैची होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। बायलाइन में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम मत लिखिएगा, लिखिएगा ABC या XYZ, ठीक है, बाय ABC या XYZ। उसके बाद आप 3 मैक्स टू मैक्स 4 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है, एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करना है। इज इट ओके? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करा था कि योर हेडिंग शुड बी कैची in 5-6 words but not take so much time। आपका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जो सेकंड लाइन है यानी बाय लाइन है, उसमें आप अपना नेम लिख सकते हैं। अपना नेम यानी जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो नेम, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो नाम, अपना नाम मत लिख कर आ जाइएगा, उसके लिए फिर मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको नाम वहां पर नहीं दिया गया है तो आप, मैंने अभी बताया, XYZ या ABC कुछ भी लिख करके आ सकते हैं। थर्ड जो बात आती है इंपॉर्टेंट, उसमें आपकी बॉडी यानी पैराग्राफ, उसमें 3-4 पैराग्राफ आ सकते हैं जिन्हें आप कंक्लूड कर कर भी आइएगा। पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन आता है, सेकंड में आप उस प्रॉब्लम के क्या पहलू हैं, करंट में प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, या और कोई चीज भी आप लिख सकते हैं। फिर आप कंक्लूड कीजिए क्या उसके लिए स्टेप्स लिए गए वो फायदेमंद हुए या नहीं हुए, उस पर कोई कोटेशन लिख दीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से कंक्लूड करना होगा। और अगर हम इसी फॉर्मेट का रिवीजन लें तो सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल के बाद, टाइटल जो कि आपका कैची होता है, अट्रैक्टिव होता है, 5-6 वर्ड्स का होता है, ऐसा होता है जो अटेंशन को ग्रैब करे। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे छूटी हुई है बाय लाइन आएगी आपकी आएगी बाय लाइन। बाय लाइन में आपका नाम नहीं आता है, या तो आप XYZ लिखेंगे या आप ABC लिखेंगे, या तो नाम गिवन होगा। फिर बॉडी में आपको जो चीजें मेंशन करनी है वो ये हो सकती हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं इशू को और टॉपिक को डिटेल में, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका एग्जाम्पल, फैक्ट, सजेशन वगैरह देते हैं, एंड लास्ट में आप उसे कंक्लूड करते हैं क्लियर मैसेज के साथ, कंक्लूड करते हैं क्लियर मैसेज के साथ, सजेशन के साथ, ओपिनियन के साथ।
एंड प्रॉपर एंडिंग आप उसको देते हैं, प्रॉपर एंडिंग देते हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आइए चलते हैं हम आगे। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है ऐसे, ये मैं आपको अभी कई बार बता चुका हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि टाइम पर आप एक बार देख पाएं कि क्या क्या चीजें आपको टाइम पर करनी होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये इस स्लाइड में आप देखेंगे कोई भी टिप्स, इसेंशियल टिप्स जो आपकी स्कोरिंग को बेटर कर पाए, आप हाई स्कोर ला पाए, ऐसी टिप्स। सबसे पहले दोस्तों यहां रुक जाइए, पहली टिप्स को समझ लीजिए पहले आप। ऐसी टिप्स हैं ये जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। पहले तो आप प्लान कीजिए कि आप लिखने क्या वाले हैं। दूसरा, जब आप प्लान कर लें तो आप मेंटेन करें लिखते हुए क्लैरिटी को। क्लैरिटी को कैसे मेंटेन करना है? आप सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करें, अवॉइड करें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को, ठीक है। वर्ड्स को कनेक्टिंग वर्ड्स से कनेक्ट करते जाएं, हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, और सेंटेंस को लिंक करें और पैराग्राफ स्मूथली बनाएं। आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें और बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ लिखें। ग्रामेटिकल एरर्स ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, पंक्चुएशन एरर ना करें। आप उसमें आर्टिकल राइटिंग में फैक्ट्स को भी यूज करें और कोटेशंस को भी यूज करें। उसके बाद आप अपनी टोन जो है या तो फॉर्मल ही बनाए रखें या सेमी फॉर्मल रखें। सेमी फॉर्मल या फॉर्मल टोन होनी चाहिए, और कोई भी लैंग्वेज आप यूज ना करें, कोई भी टोन आप यूज ना करें। देखिए, सबसे पहले प्लान कीजिए आप क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद उस मेंटेन कीजिए उसकी क्लैरिटी को, वर्ड लिमिट में रहिए, पंक्चुएशन का, स्पेलिंग मिस्टेक का, ग्रामेटिकल एरर का ध्यान रखिए, फैक्ट्स का यूज कीजिए, कोटेशन डालिए और फॉर्मल या सेमी फॉर्मल टोन रखिए। इससे अलग स्लैग लैंग्वेज का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। मार्किंग स्कीम इसकी कुछ इस तरीके से है कि जो आपका फॉर्मेट होगा उसका 1 मार्क्स होगा, आपका आइडिया 1 नंबर का होगा, कंटेंट 2 नंबर मिलेंगे, एक्यूरेसी बनाए रखने के स्पेलिंग और ग्रामर का 1 नंबर, टोटल हो जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके हाथ में है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, पूरी वीडियो सुन लेते हैं अच्छे से, 1 नंबर फॉर्मेट पे मिलेगा आपको, 1 नंबर आपको आइडिया अगर आप अच्छे से देते हैं उस पर मिलेगा, अच्छे से आप अपना आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। 2 नंबर कंटेंट के होंगे, जो पैराग्राफ मैंने आपको बताए। 1 मार्क्स स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का होगा, ना करे तो मिल जाएंगे नंबर, और टोटल 5 नंबर। अब चलते हैं आगे। कुछ मिस्टेक्स जो आप जनरली करके आते हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। ये देखिए, आप टॉपिक पर नहीं पहुंचते हैं, जो मेन टॉपिक है उसकी नस को नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। आप फॉर्मेट को मिस कर देते हैं, फॉर्मेट को मिस नहीं करना है। आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, आप वहां पर स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑडियंस के लिए लिखिए, ना कि अपने लिए। कंक्लूजन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज आपका कंक्लूजन स्ट्रांग होना चाहिए। कंक्लूजन स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। आप ऑडियंस से बातें कर रहे हैं, अपने आप से नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। आइडियाज को बार बार रिपीट मत करना। जो है बेसिक जो मिस्टेक्स होती हैं, जो आपके फॉर्मेट में आप मिस्टेक करते हैं, टाइटल की कर दी, बाई लाइन की कर दी, पैराग्राफ की कर दी, या कंक्लूजन नहीं लिखा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड टॉपिक पर बने रहिएगा, टॉपिक से इधर उधर मत जाइएगा। इज इट क्लियर?
अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए आर्टिकल राइटिंग करते हुए। जैसे कैची टाइटल देना है ताकि अटेंशन मिले आपको रीडर्स की। स्टिक टू ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेसेस द रीडर्स एंड गेट देम इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। जो टॉपिक है उस पर ही बने रहिए, उससे इधर उधर मत जाइए। प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडिया सपोर्टिंग इट विद एविडेंस और इलेबरेशन। आपको अपनी बात जब जहां पर एक्सप्रेस करनी है उसे फैक्ट दीजिएगा, उसके साथ फैक्ट्स दीजिएगा, उसे मजबूती से रखिएगा। आपको सेंटेंस अगर लिंक करने हैं तो यूज कीजिएगा हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, इन ऑर्डर टू, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि आप कंपोजिशन अच्छे से कर पाए। नए पॉइंट को इंट्रोड्यूस कीजिएगा बिगिनिंग में हर पैराग्राफ के, जो आपके आने वाले पैराग्राफ को स्ट्रेंथन करेगा, आइडियाज को स्ट्रेंथन करेगा। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ कंक्लूजन लिखिएगा। एंड डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरफेयरिंग एंड सब्सटेंटियल। अपने पैराग्राफ को सब्सटेंशियल बनाए रखिएगा, इंटरेस्टिंग बनाए रखिएगा, उसे बोरिंग मत होने दीजिएगा। हमेशा पैसिव वॉइस का यूज कीजिएगा, ना कि एक्टिव वॉइस का। ह्यूमर, इमोशनल लैंग्वेज वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमोशनल लैंग्वेज, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्मल लैंग्वेज के साथ हो, आप इनफॉर्मल मत हो जाना। तो क्या पॉइंट याद रखना है, इनफॉर्मल नहीं होना है। सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हाउएवर, देयरफॉर जैसे वर्ड का यूज करना है। अपने आइडिया से स्टिक रहना है। कंक्लूड अच्छे से करना है। कैची हेडिंग देनी है। बाई लाइन में अपना पर्सनल नाम नहीं देना है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या XYZ या ABC लिखना है। अपने आर्ग्यूमेंट को फैक्ट देकर मजबूत करना है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया है एंड वीडियो में आप मेरे साथ यहां तक अभी तक बने हुए हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूं। आई होप मेरे लिए आप इतना जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।